नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है अंधविश्वास को समझें और उससे बचने का प्रयास करें और दूसरों को भी उससे बचाने का प्रयास करें। देखें कि जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मनुष्य का मन वह धार्मिक होता है, श्रद्धामय होता है और हम सब के मन में श्रद्धा और धर्म आदि की भावनाएं होती हैं। लेकिन उन श्रद्धा और धर्म के आधार पर हम अंधविश्वासों का भी पोषण करते चलते हैं और वे अंधविश्वास हमें फिर वास्तव में नरक की ओर ही ले जाते हैं। वे हमसे अनेक प्रकार की गलतियां, अनेक प्रकार के जितने भी दिक्कतें होती हैं वे सब पैदा कर देते हैं। जितने भी प्रकार के कलह होते हैं वे सब पैदा कर देते हैं। जैसे आप देखें कि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा है अनेक प्रकार के लोक हैं, पितृलोक हैं, मातृलोक हैं, देवलोक है, ब्रह्मलोक है, स्वर्गलोक है, नरक लोक है। इन सारे लोकों की चर्चा है। वास्तव में जो लोक है वह यही लोक है और इसी लोक में ही हमें अपने कर्म करने हैं, इसी लोक में ही हम अपने कर्म का फल पाते हैं। यही स्वर्ग है, यही नरक है और यही हमारे यहाँ माता पिता भी हैं। तो यही हमारा पितृलोक है, यही हमारा देवलोक है। यहीं पर देवताओं का भी वास है। देवताओं का मतलब जो हमारे श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो आदरणीय पुरुष हैं, गुरु लोग हैं, यहीं वे भी पाए जाते हैं। भगवान भी यहीं पाए जाते हैं। भगवान का मतलब कि जो बहुत महापुरुष लोग हैं, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया, जिन्होंने कैवल्य प्राप्त कर लिया, वे भगवान हैं, वे ईश्वर हैं। इसके अलावा बाकी कहें कि कोई भगवान और ईश्वर है जिसने संसार को पैदा किया, जो हमें कहीं से देख रहा है, जो हमसे कर्म करवाता है, कर्म की प्रेरणा देता है, जो हमें फल देता है, तो यह वास्तव में अंधविश्वास का पोषण करना है, अंधविश्वास को पालना है। अब ग्रंथों में यह भी चर्चा है कि पितरलोक है तो इसलिए श्राद्ध आदि का वर्णन कर दिया गया है कि श्राद्ध करें। वास्तव में आप देखें कि जियत पिता को दंडम दंडा और पितर को पानी पिंडा, यानी जब तक हमारे माता पिता जीवित रहते हैं तो हम तो उनसे उल्टी सीधे बातें करते हैं और उनसे गाली गलौज करते हैं और उनको दंडम डंडा करते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो हम पितर की पूजा करते हैं और उन्हें पानी पिंडा देते हैं। उन्हें अनेक प्रकार के जो है रत्न, आभूषण, ये सब भी करते हैं और उन्हें अच्छे अच्छे भोजन खिलाते हैं, क्योंकि ये ग्रंथों में चर्चा है कि जब आप उस पितर पक्ष में बढ़िया बढ़िया भोजन करेंगे, करवाएंगे, तो वह जो है आपके पितृ को मिलेगा, वह आपकी माता को मिलेगा या आपके पूर्वजों को मिलेगा। तो वस्तुतः यह सब निराधार है, कहीं और कुछ भी किसी को नहीं मिलने वाला है। जो व्यक्ति अब इस जीवन से चला गया, वह न तो आपको देख सकता है, न आप उसे देख सकते हैं। अपने अपने कर्मों के अनुसार सब जहाँ जिसको जाना होता है वे चले जाते हैं और फिर उनकी अपनी दूसरी यात्रा शुरू हो जाती है। वे आपको न तो देख सकते हैं, न आप उनको देख सकते हैं। तो यह तो केवल जो है धूर्तता है, हम लोगों का पाखंड है और अंधविश्वास है। हम सबको इनसे बचना चाहिए और इनसे बिना बचे हुए आप सोचें कि आपका कल्याण होने वाला है, तो बिल्कुल कल्याण नहीं होने वाला है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब आप देखें कि रास्ते में हम जा रहे हैं, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, या कोई अंधा मिल गया, या कोई अंधा के साथ साथ कोई जो है एक आंख वाला मिल गया, तो उस स्थिति में हम सोचते हैं कि आज तो हमारा पूरा दिन खराब हो गया। या कहीं कोई खाली बाल्टी लेकर के सामने मिल गया, या किसी ने पूछ लिया कि भाई आप कहाँ जा रहे हो, तो बस हम ये सोचते हैं, क्योंकि ऐसा कहीं कहीं लिख दिया गया है, किसी न किसी किताब में लिख दिया गया है, शकुन अपशकुन आदि लिख दिए गए हैं, तो बस हम लोग उसी वजह से अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं। वास्तव में यह सब कुछ भी नहीं है, यह केवल और केवल अंधविश्वास है। तो इन अंधविश्वास की चीज़ों से अपने आप को बचाएं और अपने जीवन को वैज्ञानिक दृष्टिकोण दें, विज्ञान की दृष्टि से सोचें, सत्य की दृष्टि से सोचें। और सत्य की दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से सोचेंगे तो आपका जीवन आगे बढ़ेगा। अन्यथा हम केवल पोंगापंथी बने रहेंगे और जीवन में कुछ सत्य हासिल नहीं होगा, सुख कभी हासिल नहीं होने वाला है और हमेशा जीवन में दुख ही दुख बना रहेगा।
तो इसलिए इस बात का हम सबको बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखने की आवश्यकता है कि खुद भी अंधविश्वास ना पालें, और जब खुद अंधविश्वास का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों को भी अंधविश्वास से एक तो ना पालन करने की प्रेरणा मिलेगी, और दूसरा इसका जोरदार खंडन भी किया करें। जैसे ज्योतिष का है, फलित ज्योतिष आदि का देखें तो चीज़ों को ऐसा बोल दिया जाता है कि पूरे आपके भविष्य को बता दिया जाता है कि आपका भविष्य क्या होगा, कैसे होगा। भविष्य कोई भी नहीं बता सकता है, हमारे जैसे कर्म हैं बस उसी अनुसार ही हमें फल मिलने वाले हैं। यदि आपने गलत कर्म किया है तो आपको गलत फल से, चाहे आप कुछ भी कर लें, कहीं पर भी आप जल चढ़ाएं, कहीं किसी के भी दर्शन कराएं, कुछ भी कर लें, आपको उससे सुख शांति नहीं मिलने वाली है। लेकिन यदि आपने गलत नहीं किया है तो कोई कुछ भी आपके ऊपर कर ले, आपको कोई दुख नहीं दे सकता है। तो कहने का यह अभिप्राय है कि हमें विवेक परख बुद्धि रखनी चाहिए, और परख करके ही किसी बात को मानना चाहिए, और बिना परख किए हुए किसी बात को नहीं मानना चाहिए। ढेर सारे लोग हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि गाय हमारी माता है। हमने कहा बिल्कुल गाय माता है, और गाय ही क्यों माता है, हम जितने भी पशु पक्षी हैं, प्राणी हैं, हमारे यहाँ चाहे हिंदू धर्म देखें या वास्तव में मानव धर्म देखें, तो अहिंसा को ही सबसे बड़ी प्राथमिकता दी गई है। गाय हमारी माता है हमें कह देते हैं, और अपने माता पिता का सेवा नहीं करते हैं। ठीक है, गाय की सेवा करना कोई बुराई नहीं है, सबकी सेवा करिए, सारे प्राणियों की सेवा करिए, सारे पक्षियों की सेवा करिए, कोई बुराई नहीं है। लेकिन अपने माता पिता का आप को जो है गाली गलौज करते हैं और गाय को माता कह करके पुकारते रहते हैं, तो यह पाखंड है। पाखंड से हम सबको बचना चाहिए, और जो लोग पाखंडी हैं वे समाज के लिए घातक होते हैं। उनसे अपने संबंधों का परित्याग करें, उनसे बचें, और अपने बच्चों को भी उनसे बचे रहने की सलाह दें। अपने बच्चों को वैज्ञानिक बुद्धि दें, वैज्ञानिक सोच समझ दें, अन्यथा न तो समाज का हित होने वाला है, न तो आपका हित होने वाला है। तो इसलिए करबद्ध निवेदन है कि इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए। नमस्कार।